वाला है तो फिर भक्ति क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो आपका साथी है, ज्ञान तो आपका साथी है। जब राजा विक्रमादित्य चौथे पद में आए तो बेचारे एक दिन चिंतन कर रहे थे, अब तो हमारी बुढ़ारी आ गई, 90-95 का उम्र हुआ, अब तो ये राज छूटेगा, हाथी घोड़ा छूटेंगे, गाय भैंसी छूटेंगे, पत्नी छूटेगी, बेटा छूटेगा, बेटी छूटेगी, सब छूट जाएगा। लेकिन जो साथ जाने वाला वस्तु है वो तो मैं आज तक उसके तरफ देखा भी नहीं। साथी कौन है? ज्ञान और भक्ति। अहंकार था राजा विक्रमादित्य के अंदर, कहा पैसे हैं तो ज्ञान खरीद लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। पूरे राज में डिगडिगिया पिटवा दिया। मेरे राज के अंदर जितने विद्वान पंडित लोग हैं वो आवे, मुझको ज्ञान सिखावे, मैं उनको परमार्थ भी दूंगा और चलने के समय नित दिन विदाई दिया करूंगा। सारे राज के विद्वान पंडित लोग आ गए, कोई रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद, कोई रामचरितमानस, कुछ सब लोग पढ़ना शुरू किया। तो आप कोई ग्रंथ पढ़ेंगे इससे किसी को ज्ञान नहीं होगा। राजा को ज्ञान नहीं हुआ और आधा राज परमार्थ देने में और विदाई देने में इनका खत्म हो गया। राजा मंत्री से मशविरा किया, कहा कि देखो ये सारे ठग हैं, सारा धन ठग लिया और हमको ज्ञान नहीं हुआ, कल सबको फांसी पर लटका दो। अब तो ऑर्डर हो गया, कल सारे विद्वानों को फांसी पर लटकाया जाएगा। सारे विद्वान अपने अपने घर जाकर और खटिया बिछौना पकड़ लिए। इसमें अष्टावक्र के पिता कहोर भी आते थे। कहोर जी जब 10 बजे तक बिछावन पर पड़े रहे तो अष्टावक्र ने पूछा, पिताजी आज क्या बात है? आज डोल डाल नहीं गए, मुंह हाथ नहीं धोए, स्नान नहीं किए, राज दरबार नहीं जाएंगे क्या? कहा बेटा वहां से विदाई लाया तो तुम लोग भी खाया और आज हमको फांसी पर लटकना है। कहा क्यों? तो राजा को ज्ञान नहीं हुआ। कहा पिताजी आप चलिए, अब मैं पीछे से आ रहा हूँ, राजा को 5 मिनट के अंदर मैं ज्ञान सिखा दूंगा। कहा तुम सिखा दोगे? कहा बिल्कुल। तुरंत गए डोल डाल, राजा कहोर आए, मुंह हाथ धोए, स्नान किए, जलपान किए, दरबार पहुंच गए। मंत्री कहा सिपाही से इनको लटका दो फांसी पर। कहा रुक जाइए 5 मिनट, मेरा बेटा अष्टावक्र आ रहा है, आपको ज्ञान सिखा देगा। कहा तुमसे नहीं हुआ तो तुम्हारा बेटा ज्ञान सिखाएगा। कहा क्या लगता है 5 मिनट में? नहीं सिखाएगा तो हमको फांसी पर लटका दीजिएगा। आ गए 5 मिनट में अष्टावक्र जी। एक सिपाही से पूछा है कहाँ है राजा विक्रमादित्य? कहा जबान संभाल के बोलो, रेखार शब्द बोलते हो। कहा जल्दी बोलो। सामने बता दिया, देखो सिंहासन पर बैठे हैं। अष्टावक्र जी गए और कहा हे राजन ज्ञान सीखना है? कहा कि बिल्कुल। तो सिंहासन छोड़ के नीचे आओ। कहा क्यों? इसलिए। कहा इसलिए कि ज्ञान मानव को ऊपर से नीचे की ओर लाता है। चलो नीचे ज्ञान सीखना है। तो वो चक्रवर्ती राजा सिंहासन छोड़ के नीचे आए। अष्टावक्र जी ने अपना चरण बढ़ाया, कहा पहले बंदगी करो। राजा विक्रमादित्य का तो छक्का छूट गया। ये कहाँ चक्रवर्ती राजा है, कहा 8 अंकेर है अष्टावक्र और इनको दंडवत करना है। तो चुप हो गए राजा विक्रमादित्य। अष्टावक्र कहा ज्ञान सीखना है तो जल्दी बंदगी करो, नहीं तो मैं चलूं। राजा विक्रमादित्य झुक के साष्टांग दंडवत किया। कहा अब बोलो ज्ञान की बात। कहा यही है ज्ञान की बात कि तेरे जैसा चक्रवर्ती राजा और मेरे जैसा अष्टावक्र 8 अंक तेरा मेरा और उसको आके दंडवत कर लिए। इससे साबित होता है कि आपको ज्ञान हो गया। शरीर से कोई टेढ़ा बाका गोरा काला आंधर लांगर बातर हो सकता है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से सब एक समान है। इसलिए यही है ज्ञान की बात। लेकिन राजन 2 रस्सा मंगवाओ। राजा विक्रमादित्य 2 रस्सा मंगवाया। एक रस्सा में अपने पिता को उल्टा चढ़ा के बांध दिया अष्टावक्र, दोनों हाथ
पीछे और दूसरे रस्सा में राजा को बांध लिया और राजा से पिता से कहा, पिताजी जरा राजा का रस्सा खोल दो। पिताजी उनका कहा कि मैं कैसे खोल सकता हूँ, हमको तो तू बांध दिया है उल्टा चढ़ा के, मैं बंधा हूँ तो दूसरे को कैसे खोल दूँ। तो राजा को जाके कहा, राजन मेरे पिता का रस्सा खोल दे। कहा मैं कैसे खोल सकता हूँ, हमको तो तू बांध दिया है उल्टा। अष्टावक्र ने कहा, राजन इस तरह से मेरा बाप लोभ के रस्सा में बंधा था, तो लोभी क्या ज्ञान दे सकता था, वो तो स्वयं बंधा हुआ था लोभ के रस्सा में। और तू राजन अहंकार के रस्सा में बंधे थे, इसलिए जहाँ अभिमान होगा वहाँ ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर अभिमान था कि टका है मेरे पास तो ज्ञान मैं खरीद लूंगा, इसलिए ज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं। बंधुओं, अहंकार किस बात का है, सब लोग अकेले हैं। कोई, मैं कहा स्त्री अगर बढ़ेगी तो केवल मकान तक, पति मर गया तो पत्नी क्या करेगी, पति वाला ओढ़ना बिछौना गद्दा रजाई दवाई बीरो लेके और डकूबे करते जाएगी, और घर के बगल में कोई गड्ढा है फेंक के वापस हो जाएगी, बस आगे नहीं जा सकती। पत्नी अगर बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटी अगर बढ़ेगी तो केवल कन्यादान तक, और बेटा अगर बढ़ेगा तो केवल अग्निदान तक, और परिवार के गांव के लोग बढ़ेंगे तो केवल श्मशान तक, परिवार का लोग बढ़ेगा तो केवल द्वादश काम तक, और मित्र भी बढ़ेंगे तो केवल गंगा जल बिंदु पान तक। उसके बाद आपका साथी कौन है? इसीलिए तो मानव अंत में रोता है, जवानी में तो सब कुछ कर लेता है, संत के बात को कोई मानने वाला नहीं। जितना तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट चोरी दलाली करना है, क्या ही साधु बोलेगा। उस समय अहंकार में सारा गलत काम करते हैं, और जब बुढ़ारी आती है मरने का समय, तब आंख से अपने किए गए कर्मों पर जब ही जीव को पश्चाताप होता है, साहब कबीर कहते हैं, जब ही सावत आनी पहुंचे पीठी साठी भल टूटी है हो, और ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे कहे काहू के न छुटी हो। सावत माने होता है शिकारी, वो शिकारी जमराज जिस दिन आएगा आपको लेने के लिए, एक तरफ साला खड़ा रहेगा, सरहोज रहेगी, साली रहेगी, बेटी दमाद रहेगा, बेटा पुतोह रहेगा, और उस बीच से करेजा तोड़ के जमराज ले जाएगा। कोई बचाने वाला, जिसके चक्कर में पूरा जीवन, मैं नहीं कहता हूं कि पति पत्नी को छोड़ दे और पत्नी पति को छोड़ दे, सब लोग रहिए, लेकिन संबंध कैसा होना चाहिए, संबंध पर थोड़ा विचार कीजिए। देखिए ये गमछा है और भोली साहब ऐसे ऐसे इसको पकड़िए, आप ऐसे ही पकड़े हैं, कस के पकड़िए इसको, ऐसे ही पकड़े हैं, अब मैं खींच रहा हूँ ऐसे, तो गमछा के साथ भोली साहब खिंचा रहे हैं, और गमछा को ऐसे रखिए, छोड़ दीजिए आप, ऐसे रखिए, पकड़िएगा नहीं। अब मैं खींच रहा हूँ, ऐसे खींच लिया, भोली साहब खिंचा गए। तो अगर पकड़ के रखते हैं मोह ममता में, तो जमराज पूरा खींच लेगा आपको सही, सब कुछ के सही। अगर धन रखते हैं और थोड़ा ढीला करके रखना है, सब कुछ रखना है, पत्नी भी है तो है, बेटा बेटी भी है, जमीन मकान भी है, लेकिन थोड़ा ढीला कीजिए, जमराज खींचेगा बस ही खींचा जाएगा, आप नहीं खींचाएंगे उसके साथ। मैंने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष में सब कुछ है और सब कुछ छूट जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सूरज कहाँ गया, चंद्रमा कहाँ गया, तारा कहाँ गया, धरती कहाँ गई, भगवान राम के लिए कहाँ गया, सब कुछ है। कुछ कृष्ण के लिए, ब्रह्म विष्णु महेश के लिए कुछ है, बुद्ध महावीर के लिए कुछ बचा यहाँ, सब कुछ समाप्त हो चुका है, कुछ रहेगा नहीं और छोड़ना भी नहीं है। रखिए, रखना है रखिए, लेकिन वही थोड़ा ढीला कीजिए, ढिलाई बरतिए, इसे अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए, अध्यात्म में इसको खर्चा कीजिए, संत महात्मा को बुलाने में खर्चा कीजिए, गांव का सुधार करने में खर्चा कीजिए।
अपना बढ़िया से खाने पीने में खर्च कीजिए, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहनिए, घर द्वार बनाइए, बेटा बेटी को पढ़ा दीजिए, इस सब में खर्च कीजिए। लेकिन इसको अगर पकड़ के रहिएगा तो सबका छूट गया है, किसी का साथ में गया नहीं। ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आपका साथी नहीं बनेगा एक दिन, लेकिन इसे काम लेना है। ये साधन है, साधन काम लेने की चीज है। मोटरसाइकिल साधन है, तो उसको रख के अगरबत्ती बारिएगा, उसको मिठाई चढ़ाइएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। चढ़िए, मोटरसाइकिल से काम लीजिए, 4 चक्का खरीदे हैं उससे काम लीजिए, घोड़ा रखे हैं उससे काम लीजिए, हाथी रखे हैं उससे काम लीजिए। उसी तरह से ये साधन जो आप रखे हैं, गाय भैंस जमीन मकान, ये सारे साधन हैं, इससे आप काम लीजिए, अपना कल्याण कीजिए इस साधन से। और साधन को केवल जमा करते करते कंजूस बन के मर जाइएगा तो टका भी पड़ा रहा और सब कुछ पड़ा रहेगा, आप चल दीजिएगा, क्या फायदा मिला साधन से बंधुओं। और दूसरा है परोक्ष। प्रत्यक्ष के बारे में आपने जाना, रखिए, उपजाइए, लेकिन अध्यात्म में खर्च कीजिए, संत महात्मा में इसको खर्च कीजिए। गांव में सत्संग करा करके मानव का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। केवल गारने से और केवल अपने स्वार्थ में खर्च करने से और परिवार में खर्च करने से कुछ मिलेगा नहीं अंत में। और दूसरा है परोक्ष। परोक्ष का अर्थ होता है जिसको हम अपने नजर से नहीं देख रहे हैं, उसके लिए हम पूरा दुनिया उसके लिए विकल लड़ाई चल रही है। अयोध्या में हो गई लड़ाई, भागलपुर में हो गया दंगा, और गुजरात के बड़ोदरा में हो गया दंगा। किसके लिए? तो परोक्ष के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जहां के देवता बने भिखारी, अब मुर्दा के लागे भोग, अब कहे कबीर विचार के देखो कैसे छुटी है रोग। सारा लोग मुर्दा का भोग लगा रहा है और सब लोग मुर्दा के लिए